पीरियड डेट से पहले या पीरियड मिस होने से पहले बॉडी में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी कुछ ऐसे इंडिकेशन देती है, साइन एंड सिम्टम्स देती है, जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुक गई है। आज मैं जो आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ वो सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि हर किसी को फील हो। देखिए, जब आपका ओवुलेशन होता है और नेक्स्ट पीरियड आने तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान गर्भधारण की सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। किसी का ये ड्यूरेशन 14 दिन का होता है, किसी का 15 दिन का होता है, किसी का 16 दिन का होता है, मगर ये ड्यूरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान हमें अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इसी दौरान संकेत देना स्टार्ट कर देती है कि आपको गर्भधारण हो गया है। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आप भी अपने सिम्टम्स को जानना चाहती हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, आपकी पाचन क्रिया होती है, वो बढ़ जाती है। देखिए, जब आपका ओवुलेशन होता है उसी दौरान अगर स्पर्म आपके अंडे से मिल जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे ही आपका भ्रूण आरोपित होता है बच्चेदानी में, वैसे ही हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, आपको काफ़ी भूख लगने लगती है। जैसे पहले आप 4-5 घंटे में एक बार खाना खाती थी या भोजन करती थी, अब आपको हर 2-3 घंटे में भूख लगने लगेगी। और इस दौरान जब आपको बार बार भूख लगती है, तब आप खाने की कोशिश करती हैं, मगर इस दौरान आपको जंक फूड नहीं खाना है, अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं, और अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को ऐड करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, आपको लो नहीं फील होता है। जब आपको भूख लगे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। नंबर दूसरा सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा नींद आना। आप पूरी रात अच्छे से सोई हैं, मगर जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो लगता है कि आपकी नींद ही नहीं पूरी हुई है। ये साइन होता है कि आपको गर्भधारण हो गया है। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। आपको इस दौरान बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। पूरा दिन रेस्ट करने के बावजूद भी आपकी थकान दूर नहीं होती है। ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। गर्भधारण होते ही आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। नंबर तीसरा सिम्टम्स, अचानक से घबराहट होने लगना। ऐसा आपको पहली प्रेगनेंसी में फील हो सकता है, जैसे आप खुशी खुशी बैठी हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, मगर अचानक से आपको घबराहट होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। इससे आपको कभी कभी घबराहट होने लगती है कि बॉडी में क्यों चेंजेस हो रहे हैं। तो ये भी एक साइन होता है कि आपको गर्भधारण हो गया है। जब आप दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो आपको घबराहट थोड़ा कम होने लगती है। चौथा सिम्टम ये है कि आपका बीपी लो हो जाता है। लो बीपी की समस्या क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आपका जो बॉडी का ब्लड सप्लाई है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्रस की तरफ जाने लगता है। आपके भ्रूण को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, इसलिए आपके यूट्रस के कंपैरिजन में अदर बॉडी पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई थोड़ा कम मिलने लगती है। इस वजह से आपका बीपी लो हो जाता है। ऐसे केस में क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी है, जैसे दूध, छाछ, से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तब आपको नींबू पानी, चीनी और नमक का घोल बनाकर पीना है, या फिर आप ओआरएस का घोल ले सकती हैं। इससे आपका बीपी मेंटेन रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल 6 बजे के करीब। थैंक यू।